हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म भी किया था कि आईपीयू में इस साल यूजी लेवल के मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा और इस एग्ज़ाम के बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से कोर्स के लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा और किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, मतलब कौन बच्चे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे और किस कोर्स के लिए आपको किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर आपको आईपीयू के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगी फ्यूचर में या जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी सब कुछ मैं आपको टाइम पे बताता रहूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, आईपीयू में टोटल 17 कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको सीयूईटी का यूजी एग्ज़ाम देना होगा। तो अभी कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला कोर्स यहाँ पे आपका आता है बीसीए का। अब इसके लिए अप्लाई कौन बच्चे कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि आपने क्लास 12 पास किया हो, या तो आप पढ़ रहे हो अभी या आप इस साल पास करेंगे और आपने अपने क्लास 12 में कम से कम 50% मार्क्स स्कोर किया हो और आप इंग्लिश में भी पास हुए हो। इंग्लिश आपने चाहे कोर पढ़ी हो, इलेक्टिव पढ़ी हो या फंक्शनल, तीनों चलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको अगर बीसीए के कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक तो इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है। अब ये कैसे होगा, तो यार देखो, जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे पहले एक बार आप समझ लो इस चीज़ को कि जब आप सीयूईटी का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करोगे ना, तो वहाँ पे पहले तो आपसे पूछेगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। तो उसमें आप आईपीयू सेलेक्ट कर लेना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आप इसको सेलेक्ट कर लेना। फिर आपसे पूछेगा कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो कोर्स में जैसे अगर आपको बीसीए करना है, बीबीए, जो भी कोर्स आपको करना है, अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो वही एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अपने कोर्स के हिसाब से आप लोग यहाँ पे समझ लेना। जैसे बीसीए वाले बच्चों को इंग्लिश वहाँ पे देना है, मैथमेटिक्स देना है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में से कोई एक एग्ज़ाम देना है और चौथा आपको जनरल टेस्ट देना है। तो यहाँ पे बीसीए वाले बच्चों को 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा और 4 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, ठीक है। ये मैं आईपीयू के हिसाब से सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी और के लिए अप्लाई करना है तो वो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बता देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल हम आईपीयू की बातें कर रहे हैं। और हाँ, फॉर्म कैसे फिल करना है आपको सीयूईटी का, इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से वीडियो को देख के अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तब आप लोग अपना फॉर्म फिल करना है ताकि कोई गलती ना हो। अब हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। हमारा अगला सब्जेक्ट यहाँ पे आता है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके लिए आप लोग समझ लो कि यहाँ पे बोला गया है कि आपने क्लास 12 पास किया हो, आपने अपने क्लास 12 में कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो। किस में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसके अलावा मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी हुई ज़रूरी है। इसके साथ या तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो या बायोलॉजी पढ़ा हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ आपने अपने क्लास 12 में इंग्लिश भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा मैथमेटिक्स और चौथा आपका होगा बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे फॉर्म को फिल करते समय। तो ये बात हो गई हमारी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। और हाँ, यहाँ पे बाकी बीटेक के जो बाकी कोर्सेज हैं उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होगा। तो जेईई मेंस वाला जो होगा उस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लेना अगर आपको उसके बारे में जानना है तो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अपने अगले कोर्स के बारे में। तो अगला कोर्स यहाँ पे आता है बीएससी योगा। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास 12 पास हो चुके हों, आपने अपने क्लास 12 में 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर किया हो। किसमें? एनी 4 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश और साथ में कोई और 3 सब्जेक्ट आपने जो क्लास 12 में पढ़े हैं उसको मिला के आपने 50% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया हो। और हाँ, आपने साइंस स्ट्रीम में क्लास 12 पास करी हो
तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको बीएससी योगा के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे एक आपको फिजिक्स चूज़ करना है, दूसरा केमिस्ट्री चूज़ करना है, तीसरा आपको बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक चूज़ करना है, चौथा आपको मैथमेटिक्स चूज़ करना है, पाँचवा जनरल टेस्ट चूज़ करना है और छठा आपको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज चूज़ करना है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे बीएससी योगा के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले कोर्स के बारे में। अगला कोर्स हमारा है बीपीटी, ये पैरामेडिकल का कोर्स है। तो पैरामेडिकल में यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं सभी के लिए जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो सेम ही रहेगी। तो पहले बीपीटी की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने क्लास 12 पास किया हो, 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा आपने स्कोर किए हो क्लास 12 में, और इसके अलावा आपने फिजिक्स पढ़ी हो क्लास 12 में, केमिस्ट्री पढ़ी हो, बायोलॉजी पढ़ी हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इंग्लिश भी अपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ हो और आप उसमें पास भी हों, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स देना है, केमिस्ट्री देना है, बायोलॉजी देना है। इन 3 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो आप यहाँ पे बीपीटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले कोर्स के बारे में। तो अगला कोर्स हमारा आता है बीओटी। इसके लिए भी सब कुछ सेम है, ये भी पैरामेडिकल का कोर्स है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है बीपीओ। बीपीओ का भी आपका पैरामेडिकल का कोर्स है, तो इसके लिए भी सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा। फिर आपका आता है बीएससी एमएलटी, ये भी आपका सेम रहेगा। इसके बाद फिर आता है आपका बीएसएलपी, ये भी आपका पैरामेडिकल का कोर्स है, इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा। फिर इसके बाद आपका आता है अगला कोर्स बीएससी एमआईटी। इसके लिए भी आपका यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं। इसमें यह है कि आपने क्लास 12 पास किया हो, आपने अपने क्लास 12 में 50% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हों, क्लास 12 में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा हुआ हो। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका तो 50% है, बाकी जो SC ST वाले हैं उन्होंने कम से कम 45% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी देना है, बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना है, फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है और जनरल टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है बीएससी एमआईटी के लिए। फिर हम आते हैं अपने अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो अगला सब्जेक्ट अब हमारा यहाँ पे आता है बीएससी एमटीआर। इसके लिए अप्लाई करने के लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो, क्लास 12 में आपने 55% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किए हों और आपने क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने पढ़ा हो, इसमें आप पास हुए हों, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपने इंग्लिश में भी पास किया हो, ठीक है। तो ये तो बात ये हो गई। दूसरा यहाँ पे एक तरीका और है कि या तो आपने अगर डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लास 12 के बाद आपने अगर डिप्लोमा किया है रेडियोथेरेपी में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें आपने 50% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिला के, ठीक है। और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप अलग अलग पास भी हुए हों, ठीक है। और साथ में आपको हैविंग मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी, साथ में आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। अब इसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए आपको बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना है, फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है, केमिस्ट्री, चौथा आपका होगा इंग्लिश और 5वां आपका होगा जनरल टेस्ट। तो बीएससी एमटीआर के लिए आपको इन 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो हमारा अगला कोर्स आता है बी फार्मा का। अब बी फार्मा के लिए क्या रूल है। तो इसके लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास कर लिया हो, क्लास 12 में आपने इंग्लिश पढ़ा हो और इंग्लिश के साथ या तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा हो, या आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा हो, या आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी चारों पढ़े हों, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब एग्ज़ाम आपको कौन से सब्जेक्ट का देना है बी फार्मा के लिए। तो बी फार्मा के लिए आपको बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना है, फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है और जनरल टेस्ट देना है। तो बी फार्मा के लिए आपको ये 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले कोर्स के बारे में। तो अगला कोर्स हमारा आता है बीए इंग्लिश ऑनर्स। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो, अपने क्लास 12 में आपने कम से कम 50% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया हो और साथ में आपने क्लास 12 में इंग्लिश भी पढ़ा हो और आप इसमें पास हों, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं।
अब बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो इसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम देना है, 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। पहला आपको इंग्लिश का और दूसरा आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले कोर्स के बारे में। अगला कोर्स हमारा आता है बीए इको ऑनर्स। इसके लिए कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो, 50% मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हो क्लास 12 में, और अपने क्लास 12 में आपने इसमें कुछ सब्जेक्ट बता रखे हैं ये आपने पढ़े हो, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपने पढ़ा हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है, तो एक लैंग्वेज देना है इंग्लिश का एग्ज़ाम, दूसरा आपको देना है इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई एक एग्ज़ाम देना है, तीसरा आपको यहाँ पे देना है मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। तो 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देने होंगे। अब बात करते हैं अपने अगले कोर्स के बारे में। तो अगला कोर्स हमारा यहाँ पे आता है बीबीए एंड एलाइड प्रोग्राम्स। मतलब बीबीए एक तो जो जनरल होता है वो, और दूसरा बीबीए कुछ अलग सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन होता है तो वो। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या रूल है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपने क्लास 12 पास किया हो, 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा आपने स्कोर किए हों, साथ में आप इंग्लिश में भी पास हुए हों, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उन्होंने बोला है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश का एक तो सब्जेक्ट चूज़ करना है, दूसरा आपको जनरल टेस्ट चूज़ करना है, और तीसरा आपको बिजनेस स्टडीज़ चूज़ करना है। तो 3 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा बीबीए कोर्स के लिए। इसके बाद अगला कोर्स यहाँ पे आता है BHMCT का। इसके लिए आप क्लास 12 पास हो चुके हो, 50% मार्क्स ज़्यादा आपने स्कोर किया हो, और आपने इंग्लिश में आप पास हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आपने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ी हो, बाकी सारे सब्जेक्ट का मिला के 50% मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें एग्ज़ाम कौन सा देना है, तो एक तो इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, दूसरा आपको जनरल टेस्ट यहाँ पे देना है, तीसरा यहाँ पे बोला है अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो इसमें 3 सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने होंगे BHMCT के लिए। इसके बाद यहाँ पे बात आती है बीकॉम ऑनर्स की। तो इसमें बोला गया है कि आपने क्लास 12 में 50% ज़्यादा स्कोर मार्क्स किए हों, और यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करी गई है कि आपने जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए, बाकी 4 अलग सब्जेक्ट हों, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है बीकॉम के लिए, तो एक तो इंग्लिश का देना है, दूसरा आपको जनरल टेस्ट देना है, बस, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आखिरी कोर्स के बारे में। आखिरी कोर्स यहाँ पे हमारा आता है BGMC का। इसमें बोला गया है कि आप क्लास 12 पास हों, 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा आपने स्कोर किए हों, इसके अलावा आप इंग्लिश में भी पास हों, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और BGMC के लिए कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए आपको एक तो इंग्लिश देना है, दूसरा जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना है, तीसरा मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम देना है। तो BGMC के लिए आपको इन 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये टोटल 17 आपके कोर्सेज थे जिसका मैंने आप लोगों को बताया कि जिसमें आपको CVT का एग्ज़ाम देना होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको CVT का फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख के अपना फॉर्म फिल कर लेना। इसके अलावा जब IPO का फॉर्म आएगा तो आपको IPO का फॉर्म भी अलग से फिल करना होगा, ठीक है। तो जब वो आएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, यहाँ पे आपको सब कुछ टाइम पे मैं बताता रहूँगा। बाकी अगर कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा या अलग से वीडियो बना दूँगा। तो ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।